अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट की थी प्रीपोजिशन की, तो आज हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था एट को, इन को, और उसी तरह से आज हम कवर करने वाले हैं द यूज़ ऑफ ऑन। आज हम सीखेंगे कि जो मोस्टली ऑन के यूजेजेस हैं कहाँ पे और कैसे इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लेक्चर में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ऑन कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑन कहाँ पे और कैसे। अच्छा, सबसे जो पहले पॉइंट आती है, इट शोज अ सरफेस ऑफ समथिंग। अगर किसी चीज के सरफेस पे कोई चीज पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ये एक टेबल है, ठीक है, ये हमने एक टेबल बनाई। अगर यहाँ पे कोई बुक पड़ी है, चलो ये टेबल के सरफेस पे पड़ी हुई है, ठीक है। जब किसी सरफेस के साथ कोई और सरफेस या कोई और चीज उसके साथ टच कर रही होती है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। याद रखने की बात, जब भी किसी सरफेस पे कोई चीज टच कर रही है, मतलब उसके ऊपर पड़ी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, तो हम क्या कहेंगे? वहां पे ऑन यूज करेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं। अभी मैं किस चीज कहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये एक पेज है और ये एक पेज का सरफेस है। अभी जो भी मैं चीजें आप लोगों को लिख के यहाँ बता रहा हूँ, तो वो कौन सा प्रीपोजिशन टैग करेंगी? ऑन यूज करेंगी, क्योंकि ये सरफेस की बात हो रही है। जब भी किसी चीज के सरफेस के बारे में बात होगी, तो वहां पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। जैसे कि द बुक इज ऑन टेबल, द चार्ट वॉज ऑन द वॉल। ऑन द वॉल क्योंकि ये सरफेस था ना, मतलब किसी भी चीज का कोई सरफेस है। देखो, अगर आपके सर पे एक बुक पड़ा है या आपके सर पे एक बैग पड़ा है, तो हम कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे? द बैग इज ऑन माई हेड, क्योंकि आपके जो हेड का सरफेस है उस पे बैग पड़ा हुआ है। इसी तरह से हमेशा जब भी हम किसी सरफेस की बात करेंगे, अगर वहां पे कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑन प्रीपोजिशन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों को समझ आई होगी। उसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक डेज एंड डेट्स के बारे में। जब भी किसी डे का नाम आ जाए या डेट आ जाए, किसी भी मंथ की लिखी हुई डेट आ जाए, पिछले लेक्चर में हम इनका पढ़ा था कि मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ, सेंचुरी के साथ, वहां पे डेट्स का हमने कोई भी डिस्कशन नहीं किया। तो यहाँ पे याद रखना है, जब भी डेज एंड डेट्स आ जाएं, जैसे कि डेज के नेम मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से यहाँ डेट्स आ जाएं 25, ठीक है, जुलाई, जैसे कि हमने कह दिया। यहाँ इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? ऑन। ऑन लगेगा। ये भी पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को पहले भी एक लेक्चर में बता चुका हूं मैं। जब इन और ऑन के बारे में हमने लेक्चर बनाया था, उसमें बताया था कि क्लियरली कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, थर्ड जो इसका यूज है, देखो, जब भी कोई चीज ब्रॉडकास्ट होती है टीवी पे या अदर डिवाइसेस पे, या अदर डिवाइसेस की हम बात करें, उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आई एम ऑपरेटिंग ऑन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है? डिवाइस है। आई एम टॉकिंग ऑन फोन, देखो मैं फोन पे बात कर रहा हूं। द प्रोग्राम इज ऑन टेलीविजन। जब इस तरह से कोई सेंटेंस आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे? वहां पे भी ऑन यूज करेंगे। जैसे कि द प्रोग्राम वॉज बींग ब्रॉडकास्टेड बाय समवन, ऐसे कह दें ऑन रेडियो। इन सारे डिवाइसेस के साथ, जैसे कि फोन हो गया, जैसे कि रेडियो हो गया, या जैसे टीवी हो गया, इनके साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। अगर कोई चीज यहाँ उन पे ब्रॉडकास्ट की जा रही है, अगर कोई चीज चल रही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, जो फोर्थ यूज है इसका, वो क्या है? रिफर्स द पार्ट ऑफ बॉडी। अगर किसी बॉडी, मतलब किसी भी इंसान की बॉडी का कोई भी पार्ट रिफर किया जाता है, तो उसके साथ भी हमेशा हम ऑन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वियर्स, वो पहनती है, अ गोल्ड रिंग, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ते हैं, फिंगर लगाते हैं। अब फिंगर, फिंगर में यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा प्रीपोजिशन ले ले। याद रखिए, क्योंकि फिंगर के सरफेस पे कोई चीज पहनी जाती है, तो हम यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे। जैसे कि माई मदर यूज टू किस मी ऑन माई फोरहेड। जो मेरी माँ थी, वो मुझे, मतलब मेरा माथा चूमा करती थी। माई मदर यूज टू किस मी ऑन फॉरहेड, ठीक है। जब भी किसी
पार्ट ऑफ बॉडी की बात हो जाए, जैसे कि मैं ग्लासेस जो पहनता हूँ या जो चश्मा पहनता हूँ, कहाँ पहनता हूँ? नोज पे पहनता हूँ। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी के पार्टी की बात की जाए या जिस बॉडी पार्ट की बात की जाए तो वहां पे हम ऑन लगाते हैं। जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे जो चोट आई बाजू पे आई, तो कहाँ पे? ऑन माई स्लीव। तो इसी तरह से हम यूज करेंगे ऑन माई। अब याद रखें, जब भी पार्ट ऑफ बॉडी की बात हो, किसी भी बॉडी के पार्ट की बात हो, तो वहां पे भी हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। रिमेंबर दैट। अच्छा, उसके बाद चलते हैं। अच्छा, फिफ्थ जो यूज है, देखो मैंने तकरीबन जो इसके मेन यूजेजेस हैं वो कवर करके रखे हैं इस लेक्चर में। इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर के सुनने के बाद कहीं और ऑन का यूज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन भी आ जाता है तो फट से आप उसे करेक्ट करके आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं, ये देखो, अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। अगर किसी खास टॉपिक की बात हो रही हो तो जो खास टॉपिक होता है उस जगह पे भी हम प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई हैव मैनी बुक्स ऑन पाक इंडू हिस्ट्री। ये देखो, अब टॉपिक कौन था? पाक इंडू हिस्ट्री था, तो मेरे पास बुक्स हैं किसके बारे में? ऑन पाक इंडू हिस्ट्री। वी आर टॉकिंग ऑन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं। तो इसी सेंस में हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर टॉपिक के सेंस में भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो डिस्कशन था वो ऑन था। पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह जो भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इसी सिचुएशन में इसी तरह से हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा आपको। उसके बाद जो यूज है, एज अ रिजल्ट ऑफ समवन्स ऑर्डर और सजेशन। अब देखो, इस यूज में क्या होता है, जब हमें कोई रिक्वेस्ट करता है, हमें कोई हुक्म देता है या हमें कोई सजेस्ट करता है, सलाह देता है कि ये काम करो, तो हम क्या करते हैं? उसकी सलाह पे, उसकी कमांड पे, उसकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये काम किया। मैंने कहा, मैंने बाबा की सलाह पे मैंने जो इंग्लिश में डिग्री की, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन ऑन माई फादर्स एडवाइस। ऑन माई फादर्स एडवाइस, जैसे कि आई हैव completed my degree on my father's suggestion। ठीक है, मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि भाई आप इंग्लिश में अपनी डिग्री कंप्लीट करें, तो मैंने उनकी सजेशन पे ही ये डिग्री कंप्लीट की। इसी तरह से हमें अपने लॉयर्स भी सजेशन दे रहे होते हैं, दोस्त भी कहते हैं कि भाई आपको ना ये मोबाइल लेनी चाहिए। मेरे दोस्त ने मुझे एक सजेशन की कि मुझे ये मोबाइल लेनी चाहिए, तो मैंने सेंटेंस बनाया, आई हैव बॉट दिस मोबाइल ऑन माई फ्रेंड सजेशन। इसी तरह से मुझे किसी बंदे ने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये चीज भेज दें, आई हैव सेंड दिस ऑन माई फ्रेंड्स सजेशन। इसी तरह से तो हम यूज करते हैं ऑन का, जब हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, किसी की सजेशन पे कुछ कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को बताते हुए हम यूज करते हैं ऑन। अब ऑर्डर हो, सजेशन हो या रिक्वेस्ट हो, इन सबको हम ऑन से ही डिफाइन करेंगे। उसके बाद सेकंड जो यूज आता है ऑन का, वो है फ्यूल एंड पावर। अब फ्यूल एंड पावर क्या होता है? देखो, अगर मैं कहूं माई बाइक इज ऑन पेट्रोल। अब मेरी बाइक किस चीज पे चलती है? पेट्रोल पे चलती है। जैसे कि ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ कार्स आर ऑन पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल पे चलती है। जैसे कि आजकल कुछ बाइक्स आ गई हैं जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब के पावर पे चलती हैं, तो हम कहेंगे माई बाइक इज ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी तरह से हम ऑन का यूज करते हैं फ्यूल और पावर के साथ। जैसे कि एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हाँ, गैस वगैरह पे आजकल गाड़ियां चल रही हैं, तो मैंने एक कार बनवाई जो गैस पे चलती है। मैंने कहा हैव मेड दिस कार ऑन फ्यूल। ऑन फ्यूल की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? गैस यूज कर लेंगे, या कोई पेट्रोल या डीजल पे अगर कोई चीज चल रही है, या इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स पे चल रही है, तो इन सारे सोर्सेस को बताते हुए हम ऑन का यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ दूसरा देखो यूज, कैरिंग समथिंग। अगर आपके पास है कुछ,
या नहीं भी कुछ है मगर आपके पास है कुछ, मतलब जब आप अपने साथ कुछ कैरी करते हो तो उसके साथ भी हम प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। कैसे? जैसे कि आई डोंट हैव मनी ऑन मी। अब मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। इसी सेंस में भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एक और सेंस बताता हूं ऑन का। ऑन की ये भी मतलब होता है कंटिन्यू, ठीक है। क्या होता है? कंटिन्यू की ये भी मायने बताता है। जैसे कि द लाइट इज ऑन, द सेंटर इज ऑन। तो कंटिन्यू जब चीज होती है तो इसका अगेंस्ट जो वर्ड होता है या अपोजिट वर्ड होता है ऑफ होता है। तो ऑफ के सेंस में हम क्या करते हैं? ऑन को भी यूज करते हैं। जैसे कि कोई चीज कंटिन्यू है, चल रही है, ऑन है, तो इसी सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट वन जो है, अब जब आप पेइंग की काम मतलब बात करेंगे, जब आप किसी को कुछ पे कर रहे हैं या कोई चीज मतलब किसी चीज के लिए आप पे कर रहे हैं। जैसे कि देखो, मैंने कहा कि ये जो आज रात का खाना है ये मुझ पे है, ये मैं आप लोगों को खिलाऊंगा। जैसे कि किसी दोस्त के पास आप गए हो तो आपने फोर्स किया कि नहीं मैं खिलवाता हूं, तो वो कहता है कि नहीं नहीं आज का खाना मेरे पे है, तो हम कहेंगे द डिनर इज ऑन मी। इसी तरह से हम ऑन का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कुछ फर्ज होते हैं, मतलब फ्रेजेस होते हैं, उनके साथ हमेशा ऑन लगता है, वो भी मैं आपसे देखिए यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हैं। वर्ड्स लाइक टीवी के साथ ऑन लगता है, रेडियो के साथ ऑन लगता है, फोन के साथ ऑन स्ट्राइक। अगर कोई बंदा किसी एहतजाज पे बैठ गया तो हम कहते हैं ना दे आर ऑन स्ट्राइक, वो एहतजाज पे बैठे हुए हैं। मैं तो छुट्टी पे हूँ, आई एम ऑन लीव, आई एम ऑन वेकेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा मैं भाई छुट्टी पे हूँ, मैं वेकेशन पे हूँ, तो हम ऑन यूज करते हैं उधर। अच्छा, उसके बाद हम यूज करते हैं ऑन कहाँ पे? हॉलीडेज के साथ, ऑन बिजनेस के साथ। अच्छा, मैं तो भाई जर्नी पे निकला हुआ हूँ, आई एम ऑन जर्नी, आई एम ऑन ट्रिप। इन वर्ड्स के साथ हमेशा ऑन लगता है। जैसे कि भाई किसी बंदे ने डिमांड की कि मुझे ये मोबाइल चाहिए, तो मैंने वो मोबाइल किसकी डिमांड पे लाया? उसी बंदे की जिसने मुझसे डिमांड की, तो उसी डिमांड पे हम ऑन का यूज करते हैं। अच्छा, अगर ड्यूटी के साथ भी आई एम ऑन ड्यूटी। जैसे कि आपके पास पैसे नहीं थे, आपने क्या किया कि मोबाइल ले लिया लोन पे, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव बॉट दिस मोबाइल ऑन लोन। मैंने ये जो मोबाइल ली है लोन पे ली है। तो लोन के साथ भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आज का लेक्चर जिसमें हमने काफी एस्पेक्ट्स जो ऑन के थे वो डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि अब आपको किसी और बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम यूज ऑफ फॉर एंड टू। और इस लेक्चर को देखने के लिए हमारा पेज जरूर लाइक करें एंड फॉलो करें ताकि आप तक हमारे वीडियोस पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज।